दोस्तों, कभी सोचा है कि सदियों पुराना रिश्ता भी एक छोटे से फैसले से हिल सकता है। भारत और नेपाल ये सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि भरोसे, संस्कृति और दिलों से जुड़ा एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमेशा अटूट माना गया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस मजबूत डोर में अचानक कंपन पैदा कर दी है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि आगे क्या होने वाला है। सीमा के दोनों तरफ माहौल बदल चुका है। लोगों की बातचीत में बेचैनी है, आंखों में सवाल हैं और दिलों में एक अनजाना डर। वजह है भारत का एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। नेपाल में तो जैसे सन्नाटा छा गया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी सख्ती दिखाएगा। लेकिन असली कहानी क्या है, इसका सच जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है पेट्रोल और डीजल से। हाँ, वही ईंधन जो किसी भी देश की रफ्तार तय करता है। पिछले कुछ समय से सीमा पर एक ऐसा खेल चल रहा था जो धीरे धीरे खामोशी से एक बड़े जाल में बदल गया। भारत से सस्ता ईंधन भरवाकर नेपाल में महंगे दामों पर बेचना शुरुआत में यह छोटा खेल था, लेकिन धीरे धीरे यह एक संगठित धंधा बन गया। नेपाल की मजबूरी ने इस आग में घी का काम किया। अपने पास रिफाइनरी नहीं, पूरी निर्भरता भारत पर। और जब कीमतों का फर्क इतना बढ़ गया कि हर लीटर पर मोटा मुनाफा मिलने लगा, तो यह लालच एक नेटवर्क में बदल गया। लोग अपने वाहनों में टैंक फुल कराते, सीमा पार करते और नेपाल में ऊंचे दाम पर बेच देते। एक चक्कर, दो चक्कर, फिर पूरा दिन, और देखते ही देखते यह कमाई का सबसे आसान रास्ता बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। भारत के सीमावर्ती इलाकों में अचानक पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस होने लगी। पंपों पर लंबी लाइनें, किसानों को डीजल के लिए इंतजार, आम लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। लेकिन यह असली कमी नहीं थी, यह एक छिपा हुआ खेल था जो अब सामने आने लगा था। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के बीच टकराव तक होने लगे, तनाव बढ़ता गया, और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सीमा के पास पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगा दी। अचानक लिया गया यह फैसला बिजली की तरह गिरा। सिर्फ थोड़ी सी राहत, इतनी कि कोई रास्ते में न फंस जाए। लेकिन जो लोग इस पर अपना पूरा खेल चला रहे थे, उनके लिए यह सीधा झटका था। अब सिर्फ आदेश नहीं, जमीन पर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल तैनात, सख्त निगरानी, हर पंप पर चेतावनी, एक एक कदम पर नजर रखी जाने लगी। जैसे ही यह नियम लागू हुआ, तस्वीर बदलने लगी। भारत के लोगों को राहत मिली, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अब खुलने लगा था। नेपाल में इस फैसले को अलग नजर से देखा गया। वहां इसे सिर्फ तस्करी रोकने का कदम नहीं, बल्कि एक जवाब माना गया। उस फैसले का जवाब जिसमें नेपाल ने भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगा दिया था, सीमा पर हर आने जाने वाले पर सख्ती, हर सामान पर नजर, और अब हर कदम पर शुल्क। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। नेपाल ने एक और चाल चली। अब निशाने पर आई भारतीय गाड़ियां, खासकर वो इलाके जहां भारतीय वाहन आम बात थे। अब नियम बदल गए। सीमा के पास रहो तो ठीक, लेकिन आगे बढ़े या ज्यादा देर रुके तो हर दिन कीमत चुकानी होगी। और अगर नियम तोड़े तो गाड़ी जब्त। अब यह सिर्फ पेट्रोल या सामान का खेल नहीं रहा, यह एक ऐसी शतरंज बन चुका है जिसमें हर चाल के पीछे एक रणनीति छिपी है। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा सच क्या है? सीमा के इस पार एक किसान है जो सिर्फ अपने खेत के लिए डीजल चाहता है, और उस पार एक छोटा व्यापारी जिसकी रोजी रोटी इसी छोटे से फर्क पर टिकी थी। दोनों ही अपने अपने संघर्ष में उलझे हैं, और दोनों की दुनिया एक फैसले से बदल गई। यही इस कहानी का असली चेहरा है। ऊपर फैसले होते हैं, लेकिन नीचे जिंदगी बदल जाती है। अब सवाल और गहरा हो गया है। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी सख्ती है, या फिर यह एक बड़े टकराव की शुरुआत है? इतिहास गवाह है कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, दिलों में बसता है। खुली सीमा, रोटी बेटी का नाता, वर्षों का विश्वास, यह सब इतनी आसानी से नहीं टूटता। लेकिन जब नीतियां टकराती हैं, तो भरोसे की परीक्षा जरूर होती है। और अब वही पल आ चुका है। आगे क्या होगा? क्या दोनों देश बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे यह तनाव खत्म हो सके, या फिर यह खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत है? जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी अभी बाकी है, और शायद आने वाले दिनों में यह सिर्फ सीमा का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहां से रिश्तों की दिशा बदल जाएगी।
इसलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आज हो रहा है वही कल की सबसे बड़ी खबर बनने वाला है। अब जरा उस परत को देखें जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि असली खेल अक्सर वहीं छिपा होता है। जो अभी हो रहा है वह सिर्फ पेट्रोल या टैक्स का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक टेस्ट जैसा लगता है। दोनों देश एक दूसरे की सीमा और सहन शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऐसे हालात में फैसले सीधे नहीं होते, धीरे धीरे दिशा बदलते हैं और बिना शोर के असर छोड़ते हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव शायद सीमा पर दिखेगा। अभी तक जो सीमा लगभग खुली और सहज मानी जाती थी, वहां अब धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ सकता है। अचानक नहीं, लेकिन छोटे छोटे नियमों के जरिए। कागज पर दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन जमीन पर दूरी बढ़ती महसूस हो सकती है। यह बदलाव बहुत शांत होगा, इतना शांत कि लोग इसे महसूस करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि यह कब शुरू हुआ। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि नेपाल धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश तेज कर सकता है। अभी वह पूरी तरह भारत के ईंधन पर निर्भर है, लेकिन यह घटना उसके लिए एक चेतावनी बन सकती है। वह दूसरे देशों के साथ नए रास्ते तलाश सकता है, भले ही वह आसान न हो। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ व्यापार नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकती है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा असर आम लोगों के दिमाग में पड़ेगा। भरोसा जो सालों में बनता है, वह ऐसे फैसलों से धीरे धीरे सवालों में बदलने लगता है। आज लोग सिर्फ परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल यही भावना सोच में बदल सकती है, क्या अब सब पहले जैसा रहेगा? और जब यह सवाल आम हो जाता है तो रिश्ते सिर्फ समझौते बनकर रह जाते हैं। भारत के लिए भी यह एक संकेत है कि अगर सीमा पर इस तरह की गतिविधियां बढ़ती रही तो उसे और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं, और हर नया कदम एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देगा। यह एक ऐसा चक्र बन सकता है जहां कोई भी देश पीछे हटना नहीं चाहेगा, और यहीं से असली तनाव शुरू होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे पड़ोसी देश भी इसे ध्यान से देख रहे होंगे। अगर उन्हें बताया कि समता की समझ भर की संजार करके एक खराब के नाम एक करके से लगे कि इस तरह के फैसले असर डालते हैं, तो वे भी अपनी नीतियों में बदलाव ला सकते हैं। यानी यह एक छोटा सा कदम बड़े क्षेत्रीय बदलाव की शुरुआत बन सकता है। लेकिन एक और संभावना भी है, और वह सबसे दिलचस्प है। हो सकता है कि यही तनाव दोनों देशों को एक नए समझौते की तरफ ले जाए। जब दबाव बढ़ता है, तभी बातचीत की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। शायद दोनों देश मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कीमतों का अंतर कम हो, नियम साफ हो और ऐसे ग्रे एरिया खत्म हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह टकराव एक नए संतुलन में बदल सकता है। लेकिन तब तक सीमा पर जो हलचल है वह सिर्फ हलचल नहीं है, यह एक संकेत है धीरे धीरे बदलती हुई उस कहानी का, जिसका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या यह सब यहीं थम जाएगा, या फिर यह एक ऐसी शुरुआत है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा? आने वाला समय जितना शांत दिख रहा है उतना होगा नहीं, क्योंकि जो बीज अभी बोया गया है उसका असर धीरे धीरे सामने आएगा। सबसे पहले बदलाव रफ्तार में दिखेगा। अभी जो आवाजाही सहज है वह धीरे धीरे धीमी होने लगेगी। लोग पहले जितनी आसानी से सीमा पार करते थे, वहां अब हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। कागज पर सब सामान्य दिखेगा, लेकिन जमीन पर एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगेगी। यह दीवार दिखाई नहीं देगी, पर महसूस जरूर होगी।